श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, हम लोग श्री रामचरितमानस की कथा में आगे प्रवेश करते हैं और कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान श्री गणेश की श्री चरणों में वंदना करते हुए, बाबा भोलेनाथ भूत भावन के चरणों की वंदना करते हुए, माँ पार्वती के चरणों की वंदना करते हुए, कार्तिकेय महाराज के चरणों की वंदना करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए, श्री हनुमान जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हुए हम लोग आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो नारायण। तो प्यारे, हम लोग कथा में विश्राम दिए थे। ध्रुव जी की कथा के चल रही थी, वहाँ से हम लोग जहाँ कथा को विश्राम दिए हैं वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कथा आती है कि जब ध्रुव जी ने पूरे अपना जब श्वास रोक दिया तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया और भगवान फिर दौड़ते हुए आते हैं किससे? अपने भक्त से मिलने के लिए। यही भगवान का गुण है। जब कोई भगवान को हृदय से पुकारता है तो भगवान दौड़े हुए चले आते हैं, परंतु जब तक भक्त भगवान के अधीन नहीं होगा, भगवान में प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान उसको दर्शन कैसे देंगे? तो दर्शन देने के लिए यदि यह आवश्यक है कि भक्त को भी ललायित होना पड़ेगा भगवान के दर्शन के लिए। तो प्यारे, यहाँ पर भगवान श्री नारायण आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। अब बहुत देर तक ध्रुव जी के सामने खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बालक नेत्र खोले और मैं बालक का दर्शन करूं। और हम श्री राम जी के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं कि कब जो है उनका पट खुले, कब हम उनके दर्शन करें। लेकिन यहाँ पर जो है नारायण भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं और यह विचार कर रहे हैं कि कब बालक का आँख नेत्र खुले और हम बालक के दर्शन करें। यह है भक्ति की शक्ति। प्यारे, बहुत देर हो गई तब भगवान ध्रुव जी के हृदय से भगवान ओझल हो गए। और जब भगवान शिव जी के ध्यान से ओझल हो गए तो एकदम घबरा कर ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो सामने देखते हैं भगवान श्याम सुंदर सी नारायण भगवान खड़े हैं सामने। तो ध्रुव जी एकदम गदगद हो गए और दौड़कर प्रभु जी ने ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी प्रभु के चरणों में गिरना चाहते हैं और लेकिन कहते हैं, नहीं बालक, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, किसी के चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। और भगवान जी ध्रुव जी को गोद में उठा करके इतना दुलार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को लाड़ प्यार करती है। आज भगवान का ऐश्वर्य रूप गायब हो गया, प्रभु का माधुर्य रूप प्रकट हो गया। भगवान ने दुलार करके कहा कि हे बालक, तुम पिता की गोद चाहते थे। ध्रुव जी ने इतने आनंद में डूबे कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब प्रभु ने कहा कि तुम ऐसी गोद में आ गए जहाँ कोई धक्का मारने वाला नहीं आ सकता। ध्रुव जी को प्रभु की अविचल गोद प्राप्त हो गई, उनका अनुपम गोद मिल गया। और श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी कथा बहुत विस्तार से है। प्यारे, ध्रुव जी जब तपस्या से लौट कर आते हैं तब उनका बहुत सादर सत्कार होता है और एक सुंदर रथ पर बैठकर ध्रुव जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। और जब शोभा यात्रा महल के मार्ग से जाने को हुई तो नारद जी दौड़कर उत्तानपाद जी के पास आए और फटकार के कहा कि हे राजन, अरे इस अवस्था में तुम अभी भी भोग में डूबे हुए हो, कम से कम जाकर अपने बेटे का दर्शन करो जो तप करके लौट रहा है और उसके दर्शन से तुम्हारे सारे पापों का क्षय हो जाएगा, शमन हो जाएगा। और उत्तानपाद बेटा बेटा करके दौड़ते हैं। उन्होंने अपने बेटे को हृदय से लगाया है। भगवान जिसको दुलार करते हैं सारी दुनिया उसको दुलार करती है प्यारे, और भगवान जिसको आदर देते हैं सारी दुनिया उसको आदर देती है। भगवान जिसको अपनी गोद दी है उसको सब अपने गोद में उठाना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ध्रुव संगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं।
और फिर आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम करे को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, ध्रुव सगलानि जपयो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। तो प्यारे भगवान जो है अपने चारों रूप जो है नाम रूप लीला धाम और उनका प्रभाव, ये चारों रूप ही भगवान के स्वतंत्र हैं। और देखिए जैसे चौकी के 4 पाए होते हैं, उनमें से यदि कोई एक हाथ में आ जाए तो उसे आप पकड़ करके अपने तरफ खींच सकते हैं। जैसे पूरी चौकी खींची चली जाती है, वैसे ही इन चारों रूपों में हम किसी एक को अगर पकड़ लें तो प्रभु को हम अपनी ओर खींच सकते हैं। और इसमें सबसे सरल उपाय है, वह है प्रभु का नाम। बोलो नारायण श्रीमन नारायण। तो प्यारे रूप का, धाम का, लीला का पाया थोड़ा कठिन है, प्रभु का नाम पकड़ लीजिए। कई बार तो रूप नष्ट हो जाता है लेकिन नाम नष्ट नहीं होता। आपके शरीर है, आपके शरीर तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपके कर्म, आपके विचार, आप जो भी कुछ समाज में किए हैं वो हमेशा आपका नाम अमर हो जाता है इतिहास के पन्नों में। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें घड़ी है, घड़ी अगर टूट गई तो उसके सब कुछ पुर्जे टूट जाते हैं, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, परंतु जो घड़ी का नाम है वो कभी नहीं मिट सकता। वो तो है घड़ी, टूट भले गई है लेकिन है वो घड़ी ही। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत आग्रहपूर्ण घोषणा की है कि इस कलिकाल में नाम ही सबसे सरल साधन है। और उन्होंने कहा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। कितनी स्पष्ट घोषणा की है कि यही कलिकाल, किसी और कलिकाल की नहीं, इसी कलिकाल की जिस कलिकाल में आप और हम रह रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं किसी दूसरे साधन में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधन का खंडन नहीं, साधनों का निषेध भी नहीं। आप चाहे कोई भी साधन करें, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं किसी दूसरे साधन पर जाते ही क्यों हो। योग यज्ञ जप तप व्रत अपूजा ये सब बहुत कठिन है, परंतु असंभव तो नहीं है। किसी ने पूछा तो फिर हम क्या करें। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम ही सुमिर गायहि राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कहते हैं कि राम राम ही भजिए, राम राम ही सुनिए। तो कहते हैं राम को स्मरण करिए, राम को गाइए, राम को सुनिए, राम को पढ़िए, राम को बोलिए, राम को रटिए, राम को ही लिखिए, राम के नाम को ही गाइए, राम की कथा को सुनिए, राम कथा बोलिए। जैसा भी केवल राममय ही हर तरफ आपके जीवन में हो जाए प्यारे, यही हमारे आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि योग यज्ञ जप तप ये अनुष्ठान फिर क्यों ना हम करें, तो करना ही नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अलग अलग करोगे तो बहुत समय लगेगा, इन सबको एक जगह समेट लीजिए। क्या कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। सबको एक जगह जोड़ दो। बोले कि प्रभु
केवल प्रभु का नाम लीजिए, नाम लेंगे तो केवल योग पूरा होगा। प्रभु का नाम लोगे तो प्रभु के स्वरूप से आपका मिलन होगा, प्रभु का स्वरूप आपके ध्यान में आएगा। नाम लोगे तो यज्ञ भी हो जाएगा। तो गीता में प्रभु बोले हैं कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो योग यज्ञ जप नाम लेंगे तो जप पूरा होगा, और प्रभु का नाम लेंगे तो और इससे बड़ा जप क्या हो सकता है, इससे बड़ा और तप क्या हो सकता है। दुनिया जाने किस किस का नाम लेती है, लेकिन कोई अपने प्रभु का नाम यदि नहीं लेना चाहता है। और ज़्यादातर लोग अपने ही नाम का गुणगान करते हैं, नियम पूर्वक नित्य हर जगह प्रभु के नाम में डूबना, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है प्यारे। योग यज्ञ जप तप और व्रत यह संकल्प है, यह व्रत है कि प्रभु के नाम का ही सुमिरन करना है, इससे बड़ी और क्या पूजा होगी। तो भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं, सब अगर एक जगह मिल सकते हैं और सबका फल अगर एक जगह कहीं विराजमान है तो वह है प्रभु का नाम। बोलो नारायण। और यहाँ बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, अकल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वहीं भव था। तो प्यारे बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कितनी स्पष्ट घोषणा की है कि केवल हरिगुण को गाओ, कैसे भी गाओ, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हैं, नहाए हो नहीं नहाए हो, शुभ है अशुभ है, उल्टा सीधा अच्छे मन से बुरे मन से हैं, जैसे भी कहो गलती से धोखे से, जैसे भी नाम प्रभु का लोगे आपका कल्याण ही होगा। ठीक है। तो भोजन मन से करोगे तो भी पेट भरेगा और बेमन से करोगे तो भी पेट भरेगा। ठीक है ना। और कहने का मतलब है यदि आप मन से भोजन करोगे तो आनंद आएगा और बेमन से भोजन करोगे तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन पेट तो भरेगा ना प्यारे। उसी प्रकार से राम जी का नाम है, आप किसी भी प्रकार से लीजिए तो आपका कल्याण ही होना ही होगा। प्रभु नारायण। तो कई लोग कहते हैं कि अगर श्रद्धा से प्रभु का नाम लोगे तो तभी परिणाम होगा, तो अगर श्रद्धा से प्रभु का नाम नहीं लिया जाएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे एक स्पष्ट घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। और क्या हो सकता है, आप किसी भी तरीके से नाम लीजिए लेकिन वह आपका कल्याण ही करेगा। ठीक है। जैसे बिजली का तार है, जानबूझ कर छुओगे तो भी झटका खाओगे और अनजाने में अगर छुओगे तो भी झटका खाओगे। तो बिजली अपना कार्य कर रही है, वह क्षमा नहीं करेगी कि तुझे मालूम नहीं था, चल तुझे छोड़ देते हैं। ऐसे ही प्रभु का पावन नाम है। लोग कहते हैं कि श्रद्धा से जपें, अरे प्यारे जैसे भी जपो आपका कल्याण ही है। ठीक है। तो यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि रा और माँ ये दोनों हमारे माता पिता हैं, और कोई भी पुत्र अपनी माँ को चाहे जैसे पुकारे, भाव से पुकारे, अभाव से पुकारे, प्रभाव से पुकारे, अरे जैसे भी पुकारे, माँ तो अपनी ही होती हैं। और बेटे की बात सुन करके माँ कभी टाल नहीं सकती है, तो उसको आना ही पड़ता है। ऐसे हमारे प्रभु हमारे माता पिता के रूप में हैं। यहाँ कहा गया है
राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। कैसे भी बोलो कोई शर्त नहीं है, यह नाम की महिमा है प्यारे। एक बार कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कुष्ठ रोगी के कान में 2 बार राम नाम का उच्चारण किया, उसका कुष्ठ दूर हो गया। तो लोगों ने कमाल की बड़ी जय जयकार करने लगे और बोले कि जैसा इसका नाम है कमाल, ऐसे ये कमाल का भी है और इसने कुष्ठ रोगी को ठीक कर दिया। तो और वह बहुत भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। तो क्या हुआ कि बोले राम नाम 2 बार नाम लिए थे और उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इधर कबीरदास जी को जब पता चला तो कबीरदास जी आए और लोगों ने सोचा कि कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कितना अच्छा काम किया है, इसकी पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे कि उसका कुष्ठ रोग दूर कर दिया है। लेकिन कबीरदास जी ने आकर के 2 चपाट लगा दिए कमाल को। अब सब लोग हौचक्के बहुचक्के रह गए, ये क्या हो गया कि कबीरदास जी ने कमाल को क्यों मारा, क्यों थप्पड़ जड़ दिया। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे पागल, तूने 2 बार नाम का क्यों शब्द उच्चारण किया, इतना महान नाम जो है, अरे उसके लिए केवल 1 ही बार नाम पर्याप्त था, तो 2 बार क्यों लिया। तो इस वजह से उसको थप्पड़ लग गई। तो आप सोच सकते हैं प्यारे कि राम नाम की कितनी महिमा है। एक बार अगर कोई राम कह दे तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। एक बार कथा आती है एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, बहुत नास्तिक था वो। और नास्तिक इस प्रकार से था, कभी भगवान का नाम नहीं लेना, कभी पूजा पाठ नहीं करना, कभी कुछ नहीं करना, खाए पिया मस्त रहता था। जैसे आज के लोग के समय में जो लोग हैं वो पूजा पाठ पर कम ध्यान देते हैं, केवल और केवल जो है अपना ही देखते रहते हैं। कहीं से भी धन आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, उसी के चक्कर में लगे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 99 के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। ऐसे ही वो व्यक्ति था, उसी 99 चक्कर में लगा रहता था। एक संत महात्मा आए तो उसके माता पिता ने कहा, महाराज जी हमारा बच्चा जो है इतना बड़ा हो गया, इतना नास्तिक है, कभी भगवान का एक नाम भी नहीं लेता है, इसको आप ही ज्ञान दीजिए। और जैसे ही महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा, क्यों भाई तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने जीवन को तुमने व्यर्थ कर दिया, और मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मरने के बाद कोई क्या देखा है कि व्यक्ति कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता है। तो हमें नाम लेने की आवश्यकता क्या है, पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है। कर्म प्रधान होता है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिल सकता। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु मेरे कहने से एक बार तुम राम नाम ले लो ताकि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं एक बार नाम ले लूँ तो क्या उससे मैं धन्य हो जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा, हाँ बेटा तुम एक बार ले लो। तो उसने कहा ठीक है, चलो तुम एक बार कहते हो तो मैं 2 बार नाम लेता हूँ। बोला राम राम। तो महात्मा जी ने बोले, हो गया, तुम्हारा काम धन्य हो। बोला श्यामल रामचंद्र की जय। लेकिन बेटा ध्यान रखना। बोले क्या। बोले बेटा किसी के अगर तुमसे कोई कभी भी, चाहे जीते में चाहे मरने के बाद, कोई भी तुमसे अगर ये कहे ना राम नाम के बदले कुछ मांग लो, तो बेटा मांगना मत, उससे यही कहना कि राम नाम के बदले जो फल मिलता है वो हमको दे दो। और ये बात गुजर गई। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति का देहांत हो गया और वहाँ से जो है यमराज के गण लोग आए, उसको पकड़ के ले गए, यमराज ले गए। तो चित्रगुप्त ने देखा, कहा कि महाराज इस व्यक्ति ने तो जीवन पर्यंत बहुत ही पाप किए हैं, कभी पुण्य का तो कार्य ही नहीं किया है। अब इसके लिए तो घोर नरक यातना होनी है, रौरा नरक इसको जाना पड़ेगा, बहुत घोर यातनाएं करनी सहनी पड़ेंगी इस व्यक्ति को। तो यमराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार फिर से इसकी कुंडली विचारो और देखो कोई अच्छा भी काम किया कि नहीं काम किया है। तो चित्रगुप्त ने उसकी जब कुंडली पूरी खंगाली तो क्या देखते हैं कि इसने जीवन में एक बार किसी संत महात्मा के कहने से इसने भगवान का नाम लिया है 2 बार, क्या राम राम। तो इसका फल उसको मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति को बुलाया, यमराज ने पूछा क्यों रे, तूने तो जीवन भर बहुत
पाप किए हैं, बहुत घोर पाप किए हैं। कभी तुमने कोई पुण्य काम नहीं किया, कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी किसी ब्राह्मण को तुमने भोजन नहीं किया, किसी ब्राह्मण को तुमने दान दक्षिणा नहीं दिया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान का सुमिरन नहीं किया, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी कथा नहीं सुना, न कभी कथा बोला, न कोई भी अच्छा काम तुझने जीवन में नहीं किया है, तुझे घोर यातना सहनी पड़ेगी। लेकिन तूने एक बार महात्मा जी के कहने से राम नाम का नाम लिया, बोल उसके बदले तुझे क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं बताता हूँ। और जैसे उसने कहा बताता हूँ, तैसे जो है जिसे वो मांगने वाला था, तैसे उस महात्मा जी की बात याद आ गई कि महात्मा जी ने कहा था बेटा कि इसके बदले कुछ मांगना नहीं, यही कहना कि इसके बदले जो इसका फल हो वो हमें दे दो। तो वो व्यक्ति बहुत होशियार, उसने कहा कि महाराज जी ऐसा है, राम नाम के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो इसका फल है वो हमें दे दो आप। और इस प्रकार से क्या हुआ, यमराज तो बड़े घनचक्कर में पड़ गए और सर खुजाए लगे। बोले अरे भाई चित्रगुप्त बताओ राम नाम का क्या फल होता है, इस व्यक्ति को जल्दी से दो और उसके बाद जो है इसको नरक भेजना है। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज हमें नहीं पता, आप ही इस व्यक्ति से पूछ लीजिए। तो यमराज ने कहा कि चल तुझे एक दिन का मैं यहाँ का सिंहासन दे देता हूँ, ये तुझे इंद्रासन तुझे दे देता हूँ एक दिन के लिए, बता मंजूर है। तो उस व्यक्ति कहा नहीं महाराज हमें नहीं मंजूर है, इसका जो फल हो वो हमें दे दो, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कहूँगा। तो यमराज जो बड़ा परेशान हो गए, उन्होंने कहा चलो चित्रगुप्त इस व्यक्ति को साथ में लेके चलो और हम लोग चलते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म सृष्टि के रचयिता वह ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर जैसे पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा आओ मेरे पुत्रों क्या बात है, तुम लोग आज इस कंडीशन में कैसे आ गए और ये जो मनुष्य इसको तुम कहाँ लेकर आ गए। तो यमराज ने कहा प्रभु बड़े धर्म संकट में हूँ। बोले क्या हुआ। बोले कि ये व्यक्ति जो है जीवन भर बहुत पाप किया है, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, कभी भजन कीर्तन कभी नहीं की कुछ किया, न कभी कथा सुना, न कभी कथा बोला, कभी कुछ भी नहीं किया, न एकदम से घोर पापी है। लेकिन जीवन में एक महात्मा के कहने से इसने राम नाम का उच्चारण किया है। अब आप बताइए कि राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। तो यहाँ से जो है अब ब्रह्मा जी अपना सर खुजलाने लगे। बोले रे भगवान अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो 4 मुख हैं, लेकिन मैं चारों मुखों से तो वेदों का ही नाम स्मरण करता हूं, मुझे तो नहीं पता भाई। एक काम करो जाओ तुम शंकर जी के पास जाओ, जो 24 घंटा जो है राम नाम का जप का नाम करते हैं, आप तुम्हीं से जाकर पूछो। अगर ठहरो ठहरो ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ राम नाम का क्या फल मिलता है। और ब्रह्मा जी और इधर जो है यमराज और चित्रगुप्त और उस बालक को लेकर के सब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद सब लोग जो है भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। और स्तुति करने के बाद जब बाबा भोलेनाथ नेत्र खोलते हैं तो कहते हैं अरे महाराज आपको प्रणाम हो, आप कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा हम लोग बड़े धर्म संकट में हैं। बोले क्या हुआ। बोले ये महाराज ऐसी सी बात है, सारी कथा राम कहानी सुना दिए। बोले अब ये राम नाम का क्या फल मिलता है, अब आप ही बताइए, क्योंकि आप तो हमेशा भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। अब शंकर भगवान जो है वो भी चक्कर में पड़ गए, वो भी अपना सर खुजाने लगे। अब बोले अरे भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो भगवान श्री राम का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं सदैव मस्ती में रहता हूं, और मैं मस्ती में भगवान का नाम लेता हूं, किसी हेतु या किसी प्रयोजन से किसी अपेक्षा से भगवान का नाम नहीं लेता, इसलिए मुझे भी नहीं पता है इसका फल क्या होगा। तो आप बड़े चक्कर में पड़ गए। तो शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, इस व्यक्ति को साथ में लेकर हम लोग चलते हैं वैकुंठ लोक में, ये जिसका नाम ले रहा है हम लोग चलकर उसी से पूछते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और यमराज सब लोग पूरा बटालियन जो है, और भी देवी देवता, उनको भी बड़ा उत्सुकता हुई कि आखिर में राम नाम का क्या फल मिलता है। तो सारे देवी देवता जो है सब लोग जाकर के वैकुंठ धाम में भगवान का स्तुति करते हैं। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
और मेरे नारायण भगवान सैया पे लेटे हुए विराजमान थे और माँ लक्ष्मी उनकी पैर चाप रही थी। और जैसे भगवान ने उनके कानों में गया नारायण नारायण, नेत्र खोले और बोले अरे भाई भक्तों कहाँ से विराजमान हो गए आज हमारे वैकुंठ लोक में, बताओ क्या बात है, कौन सी आफत आ गई, क्या राक्षसों ने आक्रमण कर दिया कि सारे देवी देवता यहाँ चले आए। बोले नहीं प्रभु, आपकी सब कृपा दृष्टि बनी हुई है, हम लोग सब कुशल से हैं, बस एक मन में एक भेद था, एक मन में प्रश्न था, तो हम लोग आपसे पूछने आ गए। बोले क्या बात है। बोले महाराज ये मनुष्य जो है ये पृथ्वी लोक का है और ये घोर पापी है, कभी भजन नहीं किया, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिया, ब्राह्मणों को भी भोजन नहीं कराया, कोई समाज में अच्छा कार्य नहीं किया, कोई कथा नहीं सुना, न कोई उसका आचरण अच्छा है, किसी को दान पुण्य भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, घोर पापी है और हमेशा अनैतिक तरीके से धन कमाया, अनैतिक अनाचार में हमेशा लगा रहा। सारी राम कथा जब बता दिया तो भगवान विष्णु ने कहा क्यों रे मनुष्य, तू इतना घोर पापी है, बता तू कैसे यहाँ पर आ गया। तो यमराज जी ने कहा प्रभु मैं क्या बताऊं, एक महात्मा जी के कहने से इसने 2 बार राम नाम का जप किया है, नाम लिया है, ये कहता है कि उसका फल जो वो हमें दे दो। तो भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, बोले देखो मनुष्य कितना होशियार है, पृथ्वी पर तो होशियारी करता ही है, अब ये हम लोगों से भी होशियारी करने लगा। तो लेकिन ये होशियारी इसकी अच्छी है, कम से कम इसने हमारे नाम का स्मरण किया है। तो कहे कि ऐसा है देखो अब मैं क्या बताऊं, मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। तो सब लोगों ने पूछा रे प्रभु ये आपका नाम लिया है, आप ही अगर नहीं बताओगे। कहे यार क्या बताएं भाई, हमको खुद भी नहीं पता कि इसका क्या फल मिलता है। तो सब लोग कह रहे बाप रे बाप, तो बड़ा आश्चर्य की बात हो गया कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपका नाम लेने का क्या फल मिलता है। बोले अच्छा एक बात बताओ, ये मनुष्य पहले कहाँ उसको तुम ले गए थे। सब लोगों ने कहा ब्रह्मा जी के पास गया था, फिर बोले कैलाश पे चला गया था, बोले फिर कहे वैकुंठ में आ गया है। बोले और अच्छा बताओ, कहे कि अच्छा इसकी महिमा जानना चाहते हो। बोले हाँ। बोले देखो 2 बार राम नाम का स्मरण किया तो ब्रह्मलोक में दर्शन कर लिया ब्रह्मा जी का, कैलाश पर्वत पर शिव जी का दर्शन कर लिया और सारे देवी देवताओं का इसने दर्शन कर लिया और अंतोगत्वा वो हमारे धाम वैकुंठ में आया है। इसका यही फल है बेटा, अब एक काम करो इसको यहीं छोड़ दो, अब आप लोग यहाँ से जाओ। बोलो नारायण, और उस व्यक्ति का कल्याण हो गया, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो प्यारे ऐसे है राम नाम की महिमा। अब यदि आप राम नाम का जप करते हो तो सोचिए आपका कितना कल्याण होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्यारे हम बहुत राम नाम का जप करते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता। अरे प्यारे कैसे मिलेगा, क्योंकि जितना आप पुण्य कमाते हो उतना प्रतिदिन तो आप उससे कहीं ज़्यादा आप पाप कमा के आते हो। तो आप जब तराजू तौलोगे, एक तरफ अपने पुण्य का रखोगे बोरी और एक तरफ अपने दिन भर का पाप की गठरी रखोगे प्यारे, तो आपकी जो पाप की गठरी, आपकी जो पाप की बोरी है वो भारी हो जाती है, वो झुक जाती है, और जो आपका पुण्य की गठरी है वो प्यारे ऊपर ही रह जाती है। तो आपका कैसे पाप कटेगा, कैसे आपका कल्याण होगा। इसीलिए काम यही करना है कि पुण्य की गठरी को भरते रहिए और पाप की गठरी को खाली करते रहिए, तभी आपका होने वाला कल्याण है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो प्यारे तो भगवान राम की यही महिमा है। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि महाराज आजकल हम आपको बड़े निश्चिंत देखते हैं, बिल्कुल आपके चेहरे पर कोई भय नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है, क्या बात है, आप बड़े निश्चिंत दिखाई देते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं राम जी का पालतू कुत्ता हो गया हूँ। लोगों ने कहा कि कैसे पटी बातें कह रहे हैं महाराज जी, क्या कहना चाहते हो। बोले कि कुत्ते भी कई प्रकार के होते हैं। क्या माँ गोस्वामी जी बोले हाँ कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू दूसरा फालतू। तो लोगों ने पूछा महाराज जी यह कैसे पता चलेगा कि यह पालतू कुत्ता है कि यह फालतू कुत्ता है। तो महाराज जी ने कहा देखो दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है, पालतू को कोई छेड़ता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। तो किसी ने पूछा महाराज जी और कोई पहचान है क्या, तो बताएं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिसके गले में पट्टा बंधा हो वह समझो पालतू है, और इसका पट्टा जिसके गले में पट्टा ना हो समझो वह फालतू है। तो मैंने राम नाम के
गले का पट्टा अपने गले में बांध लिया है। अब मैं राम का कुत्ता हो गया हूँ, मैं राम जी का सेवक हो गया हूँ। और देखो प्यारे, जो पालतू कुत्ता होता है, यदि वो कहीं पर भी जाए, किसी भी मोहल्ले में जाए आपके, और अगर उसके गले में पट्टा बंधा होता है तो लोग कहते हैं भैया फलाने का कुत्ता है, इसको भैया मत बोलना, नहीं तो बाद मार खा जाओगे, बहुत दबंग आदमी है, हैं? और वही कुत्ता जो फालतू है उसको लोग हमेशा दूर दूर कहते रहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते हैं। और फिर कहा गया है कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को रहे तो दूर दूर करे न कोई। बोला सियावल रामचंद्र की जय। तो प्यारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यारे, जब आप किसी के पालतू कुत्ते बन जाओगे तब आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और प्यारे, जिससे हमारा संबंध होता है उसी से हमारा प्रेम भी होता है, और जिससे हमारा प्रेम होता है उसको ही हम याद करते हैं। तो दो प्रकार के लोगों की याद आती है, या तो प्रेमी की, प्रियजन की, या तो अरिजन की, अर्थात अपने शत्रु की। बस इतना अंतर होता है कि प्रेमी की याद आए, अपने प्रियजन की याद आए तो मन एकदम मीठा हो जाता है, परंतु अगर दुश्मन की याद आ जाए तो मन कसैला हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। और याद तो दोनों की ही आती है, और भगवान दोनों लोग को मिलते हैं। आप देखिए, जैसे रामावतार में रावण भी भगवान श्री राम को निरंतर याद करता था, लेकिन किस रूप में याद करता था आपको पता है, और हमेशा दर्शन पाता था। उसी प्रकार से कृष्णावतार में कंस भगवान श्री कृष्ण का हमेशा याद करता था, उनको हमेशा वो दर्शन पाता था, ठीक है। गति अलग अलग हुई लेकिन दर्शन तो उसको मिल गया। भाव से, कुभाव से, किसी भी प्रकार से जाप करिए तो भगवान आपको दर्शन देंगे ही देंगे, ठीक है। तो आखिरकार हम लोग भगवान का सुमिरन कैसे करें, क्योंकि जब तक हमारी आपकी आत्मीयता नहीं होगी तब तक हम भगवान के दर्शन कर नहीं सकते हैं। और भगवान के दर्शन करने के लिए प्यारे हमें आपको एक होना पड़ेगा। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। तो प्यारे, यहीं पर हम लोग कथा को विश्राम देते हैं, समय हो गया है, और आगे की कथा में हम लोग फिर प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।